महर्षि वाल्मीकि ने लव कुश को पहले ही सिखा दिया था। क्यों? बोले लव कुश को अभी पता ही नहीं है कि ये राम जी हमारे पिताजी हैं। मां को पहचानते हैं, लेकिन मां का नाम सीता है। जिन सीता का वर्णन रामायण में है, जो हम गा रहे हैं, ये सीता हमारी मां ही है, ये उनको नहीं मालूम था। तो बोले ये सब कुछ लव कुश को अगर पहले ही मालूम हो जाता तो जो योजना थी महर्षि वाल्मीकि की वो फेल हो जाता। योजना ये थी कि लव कुश के मुख से जब अयोध्यावासी संपूर्ण रामायण को सुनेंगे, सीता जी के महान चरित्र को सुनेंगे, तो उनके मन में जो सीता जी के प्रति दुर्भाव है वो दुर्भाव समाप्त हो जाएगा और सीता जी का महान चरित्र सबके सामने प्रकट होगा। और जब लव कुश को ये पता ही नहीं है कि हम इनके पुत्र हैं, और दूसरी बात, कथा सुनाकर व्यास पीठ पर बैठ करके प्रवचन करके कथा सुना करके दक्षिणा लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण का है। भगवान की कथा कोई सुनावे, लेकिन कथा के बदले में पारिश्रमिक लेना यह केवल ब्राह्मण का धर्म है। और लव और कुश ये क्षत्रिय कुमार हैं, इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने सोचा अगर ये दक्षिणा लेंगे तो अपराध हो जाएगा, और इस कारण से दक्षिणा नहीं लेनी है। ये कारण अगर मैं बताऊंगा तब भी बात खुल जाएगी, रहस्योद्घाटन हो जाएगा समय से पहले। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि यही कह देना हमारे गुरुजी की आज्ञा नहीं है, सब कुछ मेरे ऊपर डाल देना और कथा सुनाना। कुश और लव ने जब कथा सुनाई, पहले दिन की कथा सुनाई, तो सुनने वाले जो अयोध्या के लोग थे, प्रजा के लोग, वो तो आश्चर्यचकित हो गए। अरे इतने पहले की घटना का ये वर्णन कर रहे हैं और एकदम सही वर्णन कर रहे हैं। उस दिन ऐसा ही हुआ था, क्योंकि लोगों को सब घटनाएं भी याद रहती। बोले इनका वर्णन तो परम सत्य है। उस समय जो जो घटनाएं हुई थी, जैसा जैसा हुआ वैसा ही ये वर्णन कर रहे हैं। अयोध्या का वर्णन हुआ, फिर विश्वामित्र जी के आगमन का वर्णन हुआ, राम जी का मिथिला गमन हुआ, विवाह का वर्णन। अब धीरे धीरे इन कथाओं को सुनते सुनते अयोध्या वासियों के मन में विश्वास हो गया कि ये जो वर्णन कर रहे हैं ये परम प्रामाणिक वर्णन कर रहे हैं, इनका वर्णन प्रामाणिक है। क्योंकि अभी तक इन्होंने जो वर्णन किया वो अक्षरशः वही वर्णन किया जो घटना घटित हुई थी। और फिर आगे जब वन की कथा का वर्णन किया तो वन में क्या हुआ था ये तो अयोध्या वासियों ने नहीं देखा था। लेकिन जब वन की कथा का वर्णन किया तो उन कथाओं को सुन करके उन लोगों को विश्वास हुआ कि पहले की कथा का इन्होंने जो प्रामाणिक वर्णन किया है उसी प्रकार ये आगे जो वर्णन कर रहे हैं यह भी प्रामाणिक ही होगा। ये विश्वास दृढ़ हुआ। और जब ये विश्वास दृढ़ हो गया तो युद्ध पर्यंत की कथा सुनाई, और युद्ध में अग्नि देवता आए और श्री सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, और अग्नि देवता ने सीता जी की परम पवित्रता का वर्णन किया और देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। ये सब सुनकर अयोध्या वासियों के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ कि ऐसी पवित्र सीता, अग्निदेव ने जिनकी पवित्रता का वर्णन किया, उन सीता पर हमने संदेह किया, हम बड़े अभागे हैं। और हमारे कहने पर रघुनंदन ने अपनी निर्दोष पत्नी सीता का परित्याग कर दिया और एकाकी जीवन व्यतीत करते हुए दुख सहन कर रहे हैं। हम प्रजा की प्रसन्नता के लिए, हमारी प्रसन्नता के लिए रघुनंदन ने इतना बड़ा त्याग किया। गर्भावस्था में सीता जी को वन में भेज दिया। अब तो अयोध्या वासियों को अपने किए पर इतना पश्चाताप हुआ। इन अयोध्या वासियों के मन में यह पश्चाताप उत्पन्न हो तभी इनके पाप का प्रायश्चित्त होगा जो इन्होंने सीता जी पर संदेह किया।
और यह प्रायश्चित कराने के लिए, उनके अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। इसे सुन करके इनका संदेह दूर होगा और सीता जी की परम पवित्रता का इन्हें ज्ञान होगा। और कुश और लव ने जब ये कथा सुनाई तो अयोध्यावासी बड़े खेद खिन्न हुए और रोने लगे। इस कथा को सुनकर के सबके आंखों से अश्रुपात होने लगा। और राम जी भी सुन रहे थे। राम जी तो रो नहीं रहे थे, क्योंकि राम जी भीतर भीतर रो रहे थे। जो बड़े पद पर प्रतिष्ठित होते हैं उनके साथ बड़ी बड़ी मर्यादाएं जुड़ी होती हैं। वे दुखी होकर के भी अपने दुख को व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसी सामाजिक मर्यादाओं का बंधन होता है उनके लिए। दुख तो रघुनाथ जी को भी है, लेकिन राजाधिराज हैं, गद्दी पर बैठ करके रोएं तो दुनिया क्या कहेगी। इसलिए राम जी सबके सामने नहीं रोते, अकेले में रोते थे। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो सह। राम जी को जब सीता जी की याद आती थी तो रोने के लिए एक निश्चित स्थान था, वहीं जाके रोते थे राम जी। कहां रोते थे? बोले राम जी ने जब जब यज्ञ किया तो यज्ञ में पत्नी की आवश्यकता होती है, तो सीता जी तो थी नहीं। स्वर्ण की सीता जी की मूर्ति बनाई जाती और वेद मंत्रों से उस मूर्ति की प्रतिष्ठा होती। फिर यज्ञ मंडप में अपने दाहिने तरफ सीता जी की उसी मूर्ति को बैठाकर उसी के साथ ग्रंथि बंधन होता और राम जी यज्ञ करते। और जब यज्ञ समाप्त हो जाता तो वो मूर्ति, बोले वो प्रतिष्ठित मूर्ति होती थी। अब उस मूर्ति का क्या करें? जिस मूर्ति की प्रतिष्ठा हो गई अब तो उसकी पूजा होनी चाहिए, भोग लगना चाहिए। तो एक मंदिर बनाया गया और उसी मंदिर में सीता जी की मूर्ति ले जाकर के स्थापित की गई और प्रतिदिन उनकी पूजा होती, भोग लगता। फिर जब यज्ञ किया तो फिर दूसरी मूर्ति बनी। हर यज्ञ में बार बार सीता जी की मूर्ति का निर्माण होता था। यज्ञ यज्ञ भवत सीता कांचनी। स्वर्ण की सीता जी की मूर्ति बनाई जाती, फिर मूर्ति यज्ञ के बाद उसी मंदिर में ले जाकर के रख दी जाती। हजारों मूर्तियां जानकी जी की और प्रतिदिन उनका भोग राग होता, पूजन होता, आरती होती। और जब राम जी के मन में पीड़ा होती तो एकांत में अवसर पाकर राम जी उस मंदिर में जाते और एक एक मूर्तियों को देखकर सीता जी का स्मरण करके रुदन करते, मानो वो सीता जी का मंदिर राम जी के रोने का स्थान बन गया। राम जी वहीं जाकर के रो लेते थे और संतोष करते थे। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। राम जी का करुण रस समाज में नहीं प्रकट होता था, एकांत में रोकर भगवान सीता जी का स्मरण करते थे। आचार्यों ने कहा कि सीता जी की वो हजारों मूर्तियां एक दिन बोल पड़ी। राम जी अकेले थे उस कक्ष में, मंदिर में। सब प्रतिष्ठित मूर्तियां थी, सब में प्राण था। वो मूर्तियां बोल पड़ी। क्या बोल पड़ी? बोले मूर्तियों ने कहा, रघुनंदन करुणा निधान, आपने मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार किया और मेरे साथ बैठकर आपने यज्ञ किया। यज्ञ में जो साथ बैठे उसी को पत्नी कहते हैं। पत्नी की यही परिभाषा है, पत्युर्नो यज्ञ संजोगे। महर्षि पाणिनि ने सूत्र लिखा है, पत्युर्नो यज्ञ संजोगे। यज्ञ में जो दाहिने तरफ बैठे उसी की पत्नी संज्ञा होती है, वही पत्नी कहलाने की योग्य होती है। आपने मुझे अपने दाहिने बाग में बैठा करके अनेक यज्ञ किया, हम आपकी पत्नियां हैं। इतनी मूर्तियां, लेकिन आपने यज्ञ तो किया,
लेकिन पत्नी को अपने पति का जो साहचर्य प्राप्त हो, वह साहचर्य हमको प्राप्त नहीं हुआ। हम तो मूर्ति बनकर के पड़ी हैं। मेरी यह कामना, मेरी यह इच्छा कब पूर्ण होगी? तो भगवान ने उन समस्त मूर्तियों को कहा, जब कृष्णावतार होगा तो कृष्णावतार में आप सब मेरी पटरानी बनोगी। और वही सब मूर्तियों के अंदर जो सीता जी की चेतना थी, वही चेतना 16,108 रूपों में प्रकट हुई द्वारिका में, और वो सब भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनकर के रही। तो श्री जानकी जी का ये महान चरित्र रामायण है। हम 9 दिन में आपको कितना सुनाएंगे और क्या सुना पाए। अभी तो अयोध्या कांड की भी कथा नहीं पूरी हुई, और अब चला चली का बेला है। कल से ही हमारे मंच संचालक महोदय घोषणा कर रहे हैं, कल हम स्वामी जी को विदा करेंगे, हम कल स्वामी जी को विदा करेंगे। हमने कहा भाई, अब जब विदाई करना है तो अब तो जाना है ही है। हम तो भूले रहते हैं कि जाना भी है, हमको तो कथा याद रहती है कि कथा सुनाना है, लेकिन कल से याद दिला रहे हैं हमको कि जाना है, और स्वामी जी को वहां तक पहुंचाने भी चलना है कि लौट के आने ना पावे। हाँ क्या, अब पूरे गांव को बुलाया, बोले सब लोग चलो पहुंचाने। हाँ, जिससे लौट के ना आवे वहीं चले जाएं आगे। हमारे यहाँ कहते हैं, ज्यादा लोग पहुंचाने जाते हैं और ज्यादा दूर तक पहुंचाने जाते हैं तो वो व्यक्ति बहुत दिनों बाद लौट के आता है। सच में हमारे यहाँ यही मान्यता है श्री अवध में कि बहुत दूर तक किसी को पहुंचाने नहीं जाना चाहिए। ज्यादा दूर तक आप पहुंचाने जाएंगे तो फिर वो बहुत दिन बाद आएगा। तो लेकिन ये तो हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको इन सब चीजों की जानकारी हो। बाकी ये हमारे मंच संचालक महोदय का भाव है, उन्होंने अपने भाव से कहा है, श्रद्धा भाव से कहा है, और नियम भी है, जाना तो है ही है भाई। आज 9 दिन की कथा है और फिर आगे हमें यात्रा भी करनी है। तो अब 9 दिन में जितनी बात हम बता सके, कोशिश तो हमने की कि कम समय में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो और विषय वस्तु का अनुभव हो, और हुआ भी। तो ये रामचरित्र भगवान की पावन कथा श्री जानकी जी का महान चरित्र है। और जब कुश और लव ने ये कथा सुनाई, अयोध्यावासियों की आंखों में आंसू आ गए। सब लोग पश्चाताप करने लगे। उसी समय महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्यों के सहित श्री जानकी जी को लेकर राम जी के दरबार में पहुंच गए। जिस समय ये कथा चल रही थी, क्योंकि यही योजना थी महर्षि वाल्मीकि की कि जब लोगों के मन में पश्चाताप हो, उस समय मैं सीता को उपस्थित कर दूं सभा में। और सीता की इस दशा को देखकर, उनकी इस दयनीय स्थिति को देखकर अयोध्यावासी अपनी आंखों को झुका लें और सीता के चरणों में नतमस्तक हो जाएं, और सीता का महान चरित्र सदा सदा के लिए निष्कलंक बन जाए। इसीलिए तो महर्षि वाल्मीकि ने ये योजना बनाई। और सीता जी को जब लेकर के आए श्वेत वस्त्रों में, एक तपस्विनी के समान वेश सीता जी का, महर्षियों से घिरी हुई, बड़े बड़े महात्माओं से घिरी हुई। महर्षि वाल्मीकि आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे नंगे पांव। श्री सीता जी ने जब राजमहल में प्रवेश किया, लोगों ने देखा, लोग स्तब्ध रह गए। राम जी भी धीर गंभीर हो गए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, राम, ये वही सीता है जिनका आपने प्रजा के कहने पर त्याग कर दिया, लेकिन आपकी ये सीता परम पवित्र है। महर्षि वाल्मीकि ने जब कहा, महर्षि वाल्मीकि ने कहा, राम,
प्राचेत सोहम दसमो पुत्रो राघव नंदन। हे रघुनंदन, मैं प्रचेता का पुत्र हूं। न स्मरामि अनृतम वाक्यम, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मुझे स्मरण है आज तक किसी जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। लोग कहते हैं वाल्मीकि जी पहले चोर थे, डाकू थे। कोई वाल्मीकि हुए होंगे, मैं विरोध नहीं करता। कोई वाल्मीकि ऐसे हुए होंगे जो पहले चोर डाकू रहे, महात्माओं के संसर्ग से उनका जीवन बदल गया। मैं ये भी मान सकता हूं किसी कल्प में रामायण के रचनाकार वाल्मीकि भी रहे होंगे, लेकिन वर्तमान कल्प में, ये श्री श्वेत बाराह कल्प में आदि काव्य जो रामायण हमारे सामने है, इस रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि जो हैं वो प्रचेता के पुत्र हैं, परम तपस्वी हैं। वो चोर डाकू और पाप कर्म में निरत रहने वाले नहीं। महर्षि वाल्मीकि ने कहा मैं प्रचेता का पुत्र हूं और न स्मरामि अनृतम वाक्यम, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। और मैं कहता हूं राम, ये तुम्हारी सीता परम पवित्र है। और ये कुश और लौ जो कथा सुना रहे हैं, ये आपके पुत्र हैं, ये सीता के जुड़वा संतान हैं। महर्षि वाल्मीकि ने जब राम जी की सभा में कहा तो प्रजा के लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ये रघुनाथ जी के पुत्र हैं। हा हंत, हमने जानकी जी पर आरोप लगाया और परिणाम स्वरूप श्री जानकी जी को वन में जाना पड़ा। और ये छोटे छोटे बच्चे जिनको राजमहल का सुख मिलना चाहिए था, वो जंगल में मुनियों के आश्रम में रह करके तप कर रहे थे। ये सब सोचकर अयोध्या के लोगों को बहुत पश्चाताप हुआ। श्री जानकी जी ने राम जी के दरबार में भगवान के सम्मुख खड़ी होकर अपनी सत्यता और पवित्रता का प्रमाण दिया। महर्षि वाल्मीकि जानते थे सीता जी का अब कार्य पूरा हो गया। ये तो अवतार है, लीला है। लीला पूरी होने के बाद व्यक्ति को जाना है तो पहले सीता जी जाएंगी, राम जी बाद में अपनी लीला पूर्ण करेंगे। अब सीता जी का महान पवित्र चरित्र संसार में स्थापित हो गया, लोग जान गए, बस मेरा कार्य पूरा हो गया। महर्षि वाल्मीकि ने कहा सीते, तुम्हें जो कहना है वो कहो। सीता जी ने राम जी के दरबार में हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भगवान के चरणों को देखते हुए सीता जी ने कहा, मन वचन कर्म से अगर मैंने रघुनंदन के चरणों में प्रेम किया, इन्हें ही अपना सर्वस्व माना, तो हे भूदेवी, हे मां, तुम मुझे मार्ग प्रदान करो, मैं आपकी गोद में आना चाहती हूं। और ज्यों ही मां जानकी ने ये कहा कि तदा में माधवीम देवीम विवरम दातुमर्हसि, हे माधवी देवी, हे धरती, मुझे विवर प्रदान करो, मुझे रास्ता प्रदान करो, मुझे आपकी गोद में आना है। और ये कह करके श्री जानकी जी ने ज्यों ही प्रणाम किया, उसी समय धरती फट गई। धरती फटी, लोग देखने लगे आश्चर्यचकित होकर कि क्या हो रहा है। लोगों ने देखा धरती के अंदर से पहले तो प्रकाश निकला और थोड़ी देर बाद एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ, स्वर्ण का सिंहासन। उस सिंहासन पर भगवती भूदेवी, भगवती माधवी भूदेवी विराजमान थी। और भगवती भूदेवी ने सीता जी से कहा, सीते पुत्री, मैं तुम्हें लेने आई हूं, आओ मेरे साथ चलो। और ज्यों ही भूदेवी ने कहा तो जानकी जी धीरे धीरे चलकर उस सिंहासन की ओर जाने लगी। लोग देख रहे थे क्या हो रहा है। सीता जी धीरे धीरे चल करके सिंहासन के सन्निकट गईं और जाकर के भूदेवी की गोद में बैठ गई। धरती मां उन्हें लेने आई थी, उनकी गोद में जाकर के बैठ गई। वो सिंहासन धीरे धीरे पृथ्वी में प्रवेश करने लगा
राम जी का धैर्य टूट गया और राम जी दौड़ पड़े सिंहासन से, सीते रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन जब तक राम जी उस स्थान तक पहुंचते, क्योंकि दरबार लगा था, बहुत बड़ा परिसर था और दरबार के मध्य में ये दृश्य प्रकट हुआ था, राम जी अपने सिंहासन से उतर करके वहां तक पहुंचते, तब तक वो सिंहासन धरती में प्रविष्ट हुआ। धरती में सिंहासन प्रविष्ट हुआ और धरती की जो दरारें थी वो बंद हो गई। भगवान श्री राम उसी धरती पर लौटने लगे। मेरी सीता मुझे वापस कर दो, मेरी सीता मुझे प्रदान कर दो। संपूर्ण अयोध्यावासी रो रहे थे, लेकिन अब तो धरती की दरारें बंद हो गई। राम जी को क्रोध आया, राम जी ने धनुष बाण उठाया, आज मैं पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर दूंगा अगर मेरी सीता मुझे प्राप्त नहीं हुई। फिर तो लक्ष्मण जी ने, मुनियों ने, महात्माओं ने राम जी को समझाया, आप अपने स्वरूप का अनुभव करें, आप साक्षात नारायण हैं, आप लीला के लिए धरती पर आए हैं। सीता जी आपसे दूर नहीं है, वो तो आपके हृदय में ही निवास करती हैं, आपके वक्ष में ही उनका निवास है। तद वक्षस्थल नित्य वास रसिकाम, वो आपसे कभी दूर नहीं है, वो आपसे अभिन्न है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, वो सदा आपके हृदय में है और आप उनके हृदय में हैं। ये तो लीला। और मुनियों ने जब समझाया तो भगवान श्री राम गंभीर हो गए और धीरे धीरे चलकर जाकर के अपने सिंहासन पर बैठ गए और प्रजा को संकेत किया। प्रजा के लोग भी अपने अपने स्थान को चले गए और सीता जी जब धरती में प्रविष्ट हो गई, उनकी लीला पूर्ण हो गई, धरती से प्रकट हुई थी और धरती में ही समा गई। मिथिला की धरती में प्रकट हुई और अवध की धरती में समा गई। यही नारी का धर्म है। भारतीय नारी का यही स्वरूप है। पैदा होती है पिता के घर में और उसके जीवन का अंतिम क्षण बीतता है अपने पति के कुल में। पिता के घर से डोली में बैठ करके आती है और पति के घर से कभी जब निकलना होता है तो फिर अर्थी पे ही बैठ करके वो शमशान जाती है और कहीं नहीं जाती। यही भारतीय नारी का स्वरूप है। सीता जी ने विवर में भूमि में प्रवेश किया और फिर भगवान श्री राम अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए और 11,000 वर्ष तक अकेले रहकर राम जी ने राज्य किया है। ये सब घटना ज्यादा दिन की नहीं थी। श्री जानकी जी का विवाह 6 वर्ष की अवस्था में हुआ। 12 वर्ष अयोध्या में रही, 18 वर्ष, 14 वर्ष वन में रही। 18 और 14 कितना हुआ, जोड़ लो। और उसके बाद आने के बाद सीता जी अंतर्वतनी हुई, गर्भवती हुई और फिर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गईं और वहीं संतान को जन्म दिया। और दोनों कुमार जब 10 वर्ष के हो गए तब तक रामायण की रचना चली है। लिखने में भी समय लगा महर्षि वाल्मीकि। फिर उनको याद कराया, फिर लौह कुश ने आकर के सभा में सुनाया 10 वर्ष की अवस्था में। और जब कथा का समापन हुआ तो जानकी जी आई और धरती में प्रविष्ट हो गई। सब मिलाकर के मात्र 50 वर्ष के अंदर ही ये सब लीलाएं भगवान की हो गई। और सीता जी निज धाम पधार गईं। फिर बाकी जो भगवान की लीला है वो एकाकी लीला है। 11,000 वर्ष तक राम जी अकेले रहकर प्रजा का पालन करते, न्याय करते, धर्म का आचरण करते, यज्ञ करते, तीर्थ करते। यही राम जी का चरित्र है।
ऐसा त्यागमय चरित्र भगवान श्री राम का है, तपोमय चरित्र है भगवान श्री राम का। और 11,000 वर्ष तक राम जी की जो दिनचर्या थी, सवेरे उठना, संध्या वंदन, अग्निहोत्र आदि कर्म, और फिर मुनि महात्माओं के साथ बैठकर शास्त्र का चिंतन, स्वाध्याय, शंका समाधान, प्रवचन व्याख्यान, फिर मध्याह्न संध्या तर्पण, फिर मध्याह्न काल में प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद कुछ क्षण विश्राम, सायंकाल फिर वही सारे कृत्य प्रारंभ हो जाते, देवाराधन, यज्ञ यागादि, अग्निहोत्रादि, और फिर रात्रि में प्रसाद ग्रहण करके फिर शयन। यही राम जी की दिनचर्या चलती रही और 11,000 वर्ष तक राम जी ने अपनी प्रजा का पालन किया। आगे राम जी ने उत्तरकांड में जो चरित्र किया है उन सब का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया है। और फिर भगवान श्री राम के निज धाम गमन का वर्णन है। भगवान अपने निज धाम कैसे गए, जो कथाएं हैं रामायण में जो प्रसिद्ध हैं वो तो मात्र 50 वर्ष के अंदर की ही सब है। चित्रकूट भगवान पधारे, सुमंत्र जी को विदा कर दिया। सुमंत्र जी लौट करके जब अयोध्या आए तो राम जी के नौ लौटने का समाचार जब सुनाया तो श्री दशरथ जी महाराज ने दुखी होकर के अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयो। दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया। गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी, जियन मरण फल दशरथ पावा। अपने जीवन और मृत्यु दोनों का फल दशरथ जी ने प्राप्त कर लिया। जीवन का फल क्या है? बोले इस जीवन में राम जी के चरणों की भक्ति मिल जाए, राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए जीवन रहते, यही जीवन का परम फल है। और मरने का परम फल क्या है? बोले भगवान का स्मरण करते हुए हम शरीर त्याग दें और इस दुनिया से विदा हो जाएं, यही मरने का फल है। जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा। अन्य अनेक अमर जस छावा, अन्य अनेक अमर जस पावा। जियत राम विदु बदन निहारा, जियत राम विदु बदन निहारा। राम बिरह कर मरण सहारा, राम बिरह कर मरण सहारा। राम जी के विरह में प्राण त्याग दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा लोगों को संभाला और गुरुदेव वशिष्ठ ने दूतों को भेजा, जाओ भरत को बुला करके ले आओ। ये मत कहना कि महाराज का मरण हो गया है, ये कहना कि गुरुदेव ने बुलाया है बस, और कोई संदेश भरत को मत बताना। दूत लोग केकय देश गए। इसी को कहते हैं विधि का विधान। दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट, देवता भी उनके सुहृद, साक्षात भगवान जिनके 4 पुत्रों के रूप में, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जिनके पुरोहित गुरु, और ऐसे दशरथ जी महाराज मरते समय आंख के सामने एक भी बेटा नहीं था। सोचो, 4 पुत्र, लेकिन मरते समय न राम न लक्ष्मण न भरत न शत्रु। मरने के बाद भी
15 दिनों तक उनका शरीर तेल के कड़ाहे में रखा रहा। कोई आए तो अंतिम संस्कार। 7 दिन दूतों को केकय देश जाने में लगा और उधर से भरत जी को लेकर के लौटने में 7 दिन लगे। 14 दिन तो इसी में बीत गए। तब 15वें दिन दशरथ जी महाराज का अंतिम संस्कार हुआ। मरने के बाद भी 15 दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये विधि का विधान है। विधि का विधान जो होता है उसे स्वीकार ही करना पड़ता है। इन कथाओं को सुनकर के संसार में जीने की हिम्मत दृढ़ करनी चाहिए। बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए, धैर्य रखो। हमारे तुम्हारे ऊपर क्या विपत्ति आई, इतिहास पढ़ो, ऐसी ऐसी विपत्तियां लोगों के ऊपर आई हैं कि हम सुन करके कांप जाएंगे। आज एक बेटा बीमार हो जाए तो माँ बाप सिर पीटने लगते हैं, रोने लगते हैं, सारी दुनिया सिर पे उठा लिया, बेटा बीमार हो गया। देवकी वसुदेव को देखो, जिनकी 6 संतानों को उनकी आंख के सामने ही कंस ने पटक पटक करके मार डाला। बच्चा पैदा होता और हाथ से छीन करके कंस पटक देता, एक चीत्कार निकलती, नवजात शिशु के अंग बिखर जाते और मां और पिता अपनी आंखों से देखते और कुछ न कर पाते। देवकी वसुदेव को जितना दुख हुआ, इतना दुख किसी को हो सकता? भागवत में हम सुनते थे, लेकिन धैर्य धारण किया। यही जीवन है। जीवन में सब कुछ तुम्हारे मन के अनुकूल, तुम्हारी इच्छा के अनुकूल हो जाए, ये कभी संभव ही नहीं है। बोले तो क्या करें? बोले अपनी इच्छाओं को मार डालो, यही बुद्धिमानी है। अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में विसर्जित कर दो। क्यों? बोले हमारी इच्छा से जब कुछ होगा ही नहीं, और जो होगा वो उनकी इच्छा से होगा। वही है सोई जो राम रचि राखा, कोकर तरक बढ़ावही शाखा। तो जब सब कुछ राम जी की इच्छा से होना है, हमारी इच्छा के अनुकूल सब कुछ हो, ये संभव नहीं है, तो फिर हम इच्छा ही करना छोड़। और सच्चाई भी यही, अगर कोई इच्छा आपकी पूरी होती है तो क्यों होती? वो आपकी इच्छा है इसलिए नहीं पूरी होती। आपने जो इच्छा की वही इच्छा भगवान ने भी की, इसलिए पूरी हो गई। अगर आपकी इच्छा होने से पूरी होती तो आप तो जीवन में बहुत सारी इच्छाएं करते हो, कहां पूरी होती? वही इच्छाएं पूरी होती जो इच्छाएं भगवान की भी होती। आपने जो इच्छा की, जो चाहना की, वही चाहना भगवान ने किया तो पूरी हो गई। तो हम मान लेते हैं हमारी इच्छा पूरी हुई। अरे तुम्हारी इच्छा नहीं पूरी हुई, ये भगवान की इच्छा पूरी हुई। तो जब भगवान की ही इच्छा से सब कुछ तय है, तो फिर हम इच्छा करके दुखी क्यों? भगवान के विधान में हम प्रसन्न रहें, यही जीवन को दुख विहीन बनाने का उपाय है। भगवान का जो विधान है उसे हम स्वीकार कर लें। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास के। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद, किसी से विवाद मत करो। किसी ने अगर तुम्हारा अहित भी किया तो उसको भी धन्यवाद दे दो। धन्यवाद तुमको, तुमने अच्छा ही किया। हमारे अज्ञान को, हमारे भ्रम को तुमने दूर कर दिया। जो भ्रम था वो दूर हो गया। धन्यवाद। निर्विवाद, कोई विवाद नहीं। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये भजन बड़ा प्रसिद्ध है।
इसकी पंक्तियां सबको याद भी होंगी। और सच बतावें आपको, वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, भागवत सब पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए, सब पढ़ने के बाद हम क्या करें, निष्कर्ष क्या निकला? बोले निष्कर्ष यही भजन है। इस भजन को जिस व्यक्ति ने लिखा होगा, बनाया होगा, उस व्यक्ति का अनुभव कितना विलक्षण रहा होगा। सब कुछ पढ़ने समझने के बाद जीवन में करना क्या है, ये निर्णय है इस भजन में। आइए इसकी पंक्तियों को गा लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ, फल आशा त्याग शुभ, कर्म करते रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। सीताराम जी
विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 सीताराम। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। एक महात्मा कहते थे रहिए नहीं, रहना पड़ेगा। कर क्या सकते हो? राम जी जैसे रखेंगे वैसे ही रहना पड़ेगा। हाँ। आज तक क्या कर पाए? राम जी जैसे रखे हैं वैसे ही तो रह रहे हो। तो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। भगवान श्री राम वन में भरत जी जब लौट करके आए, सब कुछ पता चला। अपनी मां को भरत जी ने बहुत कटु वचन कहा। ऐसा वरदान मांगते समय तुम्हारी जीभ कट करके गिर नहीं गई। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जीह मुंह पर्यो न कीरा। तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। कुल कलंकिनी कुल नाशिनी, तूने रघुकुल का संहार कर डाला। भरत जी ने अपनी मां कैकेयी को बहुत कटु वचन कहा। फिर तो भरत जी के दुख को देखकर, पिता के मरण को सुनकर, अयोध्या की स्थिति को सुनकर, राम जी के वनगमन को सुनकर भरत जी अधीर हो गए। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने उनको समझाया। क्या समझाया? जो अभी भजन में हम लोगों ने गाया, यही समझाया। एक दोहा में समझा दिया। क्या समझाया? बोले सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। 6 चीजें अपने हाथ में नहीं होती। क्या क्या? बोले हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस। ये 6 चीजें मनुष्य के हाथ में नहीं हैं, ये विधि के हाथ में, विधि का विधान है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। इसलिए भरत शोक मत करो, जो कर्तव्य है वो करो। फिर तो भरत जी ने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। सब लोगों ने कहा पिताजी ने आपको राज्य दिया है, आप राज्य स्वीकार करो। भरत जी ने कहा ना, मेरी मति तो यह है कि हम सब लोग चल करके प्रभु श्री राम को आदर पूर्वक लेकर के आए और उनको अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान। भरत जी की यह सम्मति सबको अच्छी लगी और फिर सब लोग अयोध्या से चित्रकूट जाते हैं। भरत जी ने भगवान को बहुत मनाया कि आप लौट चलो अयोध्या। राम जी आने को तैयार नहीं। राम जी ने कहा भरत, तुम यहां तक आए इसलिए तुम्हारे भाव को देखकर मैं वचन देता हूं, 14 वर्ष की अवधि पूरी होगी, मैं लौट करके आऊंगा, राज्य स्वीकार कर लूंगा। लेकिन अभी तो 14 वर्ष तुम ही राज्य का संचालन करो, तभी पिता का वचन सत्य होगा। मैं वन में रहूं और तुम अयोध्या में रहकर राज्य का संचालन करो। जिस वचन के लिए मेरे पिता ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, प्राण जाए पर वचन न जाए, उन वचनों को सत्य करना भरत तुम्हारा भी कर्तव्य है और मेरा भी कर्तव्य है। इसलिए मैं अपने कर्तव्य को करूं और तुम अपने कर्तव्य को। और ये समझा करके राम जी ने भरत जी को अयोध्या के लिए विदा किया, अपनी पादुकाएं दी। उन खड़ाओं को लेकर के भरत जी आए
और सिंहासन पर विराजमान करके प्रतिदिन उन पादुकाओं की पूजा करते और उन्हीं की अनुमति से, उन्हीं को साक्षी करके राज्य का संचालन करते। और उधर राम जी, भरत जी जब अयोध्या चले आए तो राम जी भी चित्रकूट छोड़ करके चले गए आगे। क्यों? बोले राम जी ने कहा अब हम भी चित्रकूट में नहीं रहेंगे। आज के बाद ये चित्रकूट मुझे बार बार भरत की याद दिलाएगा, भरत की याद आएगी और मेरा हृदय दुखी होगा, इसलिए मैं चित्रकूट छोड़ करके कहीं अन्यत्र जाना चाहता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु जैसी आपकी इच्छा, आप जहां चले हम आपके साथ। राम जी ने कहा इस चित्रकूट में मैं अपने प्रिय भक्त भरत की इच्छा न पूर्ण कर सका, भरत की इच्छाओं का हमने, भरत की इच्छा को पूर्ण करने का अवसर न हुआ, इसलिए बार बार ये चित्रकूट मुझे भरत की याद दिलाएगा, इसलिए हम कहीं अन्यत्र जाएंगे। और चित्रकूट से भगवान आगे दंडकारण्य की ओर चल पड़े। अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। अनसुया जी ने जानकी जी को सुंदर आभूषण वस्त्र दिए, पातिव्रत धर्म बताया जानकी जी को। अनसुया जी ने कहा नारी का एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम, ये नारी का परम धर्म। अत्रि मुनि के आश्रम से भगवान आगे दंडकारण्य में प्रवेश किए और दंडकारण्य में प्रवेश करके भगवान सरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। सरभंग मुनि ने भगवान की बहुत दिनों से प्रतीक्षा की थी। भगवान जब पहुंचे तो सरभंग मुनि ने भगवान के सम्मुख ही चिता बनाकर भगवान से कहा प्रभु आप थोड़ी देर यहां रुको और मैं चिता में प्रवेश कर जाऊं, आप ही के लिए मैं रुका था और अब मैं ब्रह्मलोक जाना चाहता हूं। भगवान के सम्मुख ही सरभंग मुनि ने चिता में प्रवेश किया और ब्रह्मलोक को प्राप्त हो गए। भगवान वहां से आगे बढ़े, सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में गए। सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में से फिर अगस्त मुनि के आश्रम जाने की योजना बनाई और वहीं सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम से लेकर अगस्त मुनि के आश्रम के बीच में ही लगभग 12 वर्ष की अवधि भगवान ने बिताई है। कहीं पर 8 महीना रहे, कहीं पर 1 साल रहे, कहीं पर 12 महीने रहे, कहीं पर 10 महीने रहे। इसी प्रकार कभी यहां कुटिया बनाते, कभी वहां बनाते, ऐसे घूम घूम कर 12 वर्ष की अवधि वहां पर बिताई दंडकारण्य में। और फिर जब अगस्त मुनि से मिले तो अगस्त मुनि से कहा प्रभु अब मेरे वनवास की अवधि मात्र 2 वर्ष बची है, अब मैं कहां निवास करूं। तो अगस्त मुनि ने कहा आपके द्वारा दुष्ट राक्षसों का संहार होना है, आपको गोदावरी के तट पर निवास करो। फिर अगस्त मुनि के कहने पर गोदावरी के तट पर पंचवटी में भगवान ने अपनी कुटिया बनवाई। लक्ष्मण जी ने सुंदर कुटिया तैयार की। वहीं पर गृद्धराज जटायु से भगवान की भेंट हुई। जटायु ने कहा प्रभु ये तो हम प्रभु कह रहे हैं, गृद्धराज जटायु तो राम जी को अपना बेटा मानते थे। गृद्धराज जटायु यही कहते थे वत्स राम, बेटा राम, क्योंकि दशरथ जी के मित्र हैं। गृद्धराज जटायु ने कहा राम मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं, तुम मेरे पुत्र के समान हो और यहीं कुटिया में रहो। तुम कहीं जाओगे कंदमूल फल लेने के लिए, लक्ष्मण कहीं जाएंगे, सीता अकेले कुटिया में रहेगी, तो मैं यहीं से देखता रहूंगा, उनकी सुरक्षा करता रहूंगा, यहां तुम निश्चिंत रहो। गृद्धराज जटायु एक बड़े पर्वत शिखर पर
पंख फैला करके बैठे रहते थे और वहीं से चारों तरफ उनकी निगाह रहती थी। भगवान पंचवटी में रहने लगे। एक दिन भगवान गोदावरी से स्नान करके सवेरे सवेरे आए। नंगे पांव थे भगवान। जंगल में कोई खड़ाऊं तो भगवान पहनते नहीं थे। अयोध्या से नंगे पांव ही आए थे। भरत जी ने खड़ाऊं पहनाई और फिर वही खड़ाऊं लेकर के भरत जी चले गए। अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेमभूषिते। तो ठाकुर जी गोदावरी से स्नान करके जब अपनी कुटिया में आए तो भगवान के चरण चिन्ह जगह जगह बन गए थे। पानी में भीगे हुए चरण, गोदावरी के तट पर जो मिट्टी थी उस मिट्टी में भगवान के चरण के चिन्ह बन गए थे। भगवान कुटिया में आए तब तक पीछे से कहीं से घूमती हुई आ गई वो कौन? बोले शूर्पणखा, रावण की बहन। सूप नखारा वन के बहनी, सूप नखारा वन के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस रहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस रहनी, पंच बटी सो गई एक बारा, पंच बटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। आई, देखा उस शूर्पणखा ने राम जी के चरण चिन्ह को। भगवान के चरण चिन्ह इतने सुंदर थे, चरण की छाप इतनी सुंदर थी। शूर्पणखा ने सोचा जिसके चरण की छाप इतनी सुंदर है उसके चरण कितने सुंदर होंगे, और जिसके चरण इतने सुंदर होंगे उसका कर कमल कितना सुंदर होगा, और जिसके चरण और कर कमल इतने सुंदर होंगे उसका मुख कमल कितना सुंदर होगा। ऐसे पुरुष का मैं दर्शन करूं। भगवत दर्शन की लालसा उसके मन में उत्पन्न हुई भगवान के चरणारविंद के चिन्ह को देखते। आई और उन्हीं चरण चिन्हों को देखती देखती, पता किसी से पूछना नहीं था क्यों, बोले चरण चिन्ह जिधर जिधर बने थे उसने सोचा इधर ही गए होंगे, चले आ गई कुटिया में। जब आई तो देखा राम जी अपनी प्रशस्त वेदिका पर बैठे, बलकल वस्त्र धारण किए हुए, जटा मुकुट धारण किए हुए। बगल में श्री जानकी जी लक्ष्मण थोड़ी दूर पर खड़े थे और भगवान प्रसन्न मुद्रा में जानकी जी को कुछ चर्चा सुना रहे थे, कुछ वार्ता हो रही थी प्रिया प्रीतम की। वो तो देख करके मुग्ध हो गए। आई और सुंदर वेश धारण किया, रुचिर वेश धरि प्रभु पहीं आई। सुंदर वेश बनाया और उसके मन में ये भावना हुई ये इतने सुंदर हैं, इन्हीं से हमारा ब्याह हो जाए तो कितना अच्छा। लोगों ने कहा शूर्पणखा ने बहुत बड़ी गलती की। बोले गलती नहीं की, भगवान को देखकर भगवान पर मुग्ध हो गई, ये कोई गलती नहीं है, ये तो होता ही है। भगवान ऐसे परम मनोहर हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भगवान के सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गए। स्वर्ग की देवांगनाएं भगवान के सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो जाएं। मिथिला में आए तो यहाँ के नर नारी पागल हो गए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। तो उन प्रभु को देखकर अगर शूर्पणखा भाव विह्वल हो गई तो कोई बड़ी बात, ये कोई गलती नहीं। लेकिन शूर्पणखा ने जो गलती की, गलती क्या की? बोले भगवान से झूठ बोली। भगवान को निर्मल मन अच्छा लगता। शूर्पणखा का जो स्वरूप था वैसे ही वो भगवान के सामने जाती तो शायद भगवान कुछ विचार करते, लेकिन शूर्पणखा ने
अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाकर नकली वेश बनाया, एक गलती की, कपट किया भगवान से, और फिर जाने पर अपना सही सही परिचय नहीं दिया। कुछ तो सही बताया, कुछ गलत बताया। ये कहा कि मैं रावण की बहन हूं, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं विधवा हूं। उसने कहा अभी तक हमने ब्याह नहीं किया है, हमारे योग्य कोई वर नहीं मिला, आपको देख करके अब मेरा मन बना है ब्याह करने का, आप मुझसे ब्याह कर लो। इतनी बात झूठ बोली। तो कुछ झूठ, कुछ सत्य, कुछ कपट। तो भगवान को यह अच्छा नहीं लगा। भगवान तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल मन व्यक्ति अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं जो तुम्हारे मन में है वही तुम्हारे वाणी में हो, और जो तुम्हारे मन में है, जो तुम्हारी वाणी में है, वही तुम्हारी क्रिया में भी हो। इसी को कहते हैं मन वचन कर्म। मन वचन और कर्म तीनों की एकता। जो मन में हो वही वाणी से निकले, और जो वाणी से निकले वही हमारे जीवन में दिखाई पड़े। ये मन वचन कर्म की एकता है, और यही सज्जनों का स्वरूप है। संस्कृत में एक सूक्ति कही जाती है, मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मनाम। महात्मा कौन? बोले जिसका मन वचन कर्म एक हो। मन जो कहे वाणी, मन जो सोचे वाणी वही कहे, वाणी जो कहे वही जीवन में दिखाई पड़े। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना। और मन कुछ सोचे और वाणी से कुछ दूसरा निकल रहा है और जीवन में कुछ और दिख रहा है, बोले वो दुरात्मा प्राणी होता है। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। जिसका मन अन्य करे, वाणी कुछ कहे, मन वाणी और क्रिया तीनों में ऐक्य न हो, वह व्यक्ति दुरात्मा होता है। भगवान कहते हैं सज्जन व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। शूर्पणखा ने भगवान से छल किया, इसलिए भगवान को अच्छा नहीं लगा, नहीं तो भगवान विचार करते। शूर्पणखा ने कहा आप हमसे ब्याह कर लो। महर्षि वाल्मीकि ने यहां पर वर्णन किया है कि शूर्पणखा जब ब्याह करने आई तो वाल्मीकि जी ने सोचा लाओ दोनों की कुंडली थोड़ा मिला लें। ब्याह होता है तो कुंडली मिलाई जाती है ना, जन्म पत्रिका मिलाई जाती है, गुणधर्म मिलाए जाते हैं। तो भगवान ने कहा थोड़ी कुंडली मिला लेते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा तो क्या कुंडली मिलाई, क्या जन्म पत्रिका मिलाई? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि हमारे राम जी को देखो। राम जी के केस कितने सुंदर हैं। सुकेशम ताम्र मूर्धजा। राम जी के केस, राम जी के बाल इतने सुंदर हैं, और इसके बाल बोले ताम्र मूर्धजा, तांबे के तार के समान खड़े खड़े बाल, भयानक। और बोले राम जी सुस्वरम भैरव स्वना। राम जी का स्वर कितना सुंदर है। राम जी बोलते हैं तो उनकी वाणी से अमृत मानो टपकता हो, और ये भैरव स्वना, भैरव स्वर इसका बोलने का, भाएं भाएं करती हुई मोटी आवाज में बोलने वाली। और कहते हैं वृत्त मध्यम महोदरी। राम जी की कमर बड़ी पतली है, वृत्त मध्यम। और ये शूर्पणखा बोले महोदरी, नगाड़ा जैसा पेट लेकर आ गई भगवान से ब्याह करने के लिए। और बोले भगवान की आंखें कितनी सुंदर हैं, और इसकी आंखें बोले बिल्ली जैसी आंख चमकती हुई। हाँ। अब तो शूर्पणखा ने आकर के कहा आप ब्याह कर लो। राम जी ने कहा हम तो ब्याह करेंगे नहीं, लक्ष्मण के पास चली जाओ। ये देखो 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 उधर क्या हुआ, बंद करो।
की जय। भगवान श्री राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। फिर लक्ष्मण के पास से लौटकर फिर भगवान के पास आई। फिर राम जी ने भी मना कर दिया। तो शूर्पणखा ने कहा, मैं जान गई आप मुझसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। बोले क्यों? शूर्पणखा ने कहा, एक कारण तो यह है कि आपकी पत्नी आपके साथ है, आप इनसे डरते हो। अपनी पत्नी के भय के कारण आप मुझसे विवाह नहीं कर रहे हो। और दूसरा कारण, आपके भाई जो लक्ष्मण हैं, इनका संकोच आपको लग रहा है कि भाई क्या कहेगा। भाई अपनी पत्नी को अयोध्या छोड़ के आया और भैया जी बोले एक पत्नी तो साथ में है और दूसरा ब्याह भी कर लिया। इसी कारण से आप विवाह नहीं करना चाहते। तो आप चिंता मत करो, इसका उपाय हमारे पास है। बोले क्या उपाय है? शूर्पणखा ने कहा, ये आपकी पत्नी जो सीता है, इनको और आपके भाई लक्ष्मण, इन दोनों को तो मैं खा करके अभी खत्म कर दूंगी। इनका तो मैं जलपान कर जाऊंगी। और जब ये दोनों समाप्त हो जाएंगे तो आपका टेंशन खत्म, फिर हम दोनों आनंद से रहेंगे। फिर आपको कोई चिंता नहीं और हमको भी कोई चिंता नहीं। तो सीता को और लक्ष्मण को तो मैं खा करके समाप्त कर दूंगा। राम जी ने कहा, अरे ये तो बड़ी दुष्टा है। जो स्त्री घर में आते ही अपने पति के सारे परिजनों को खा जाए, निकाल दे घर से, उन्हें मार डालने की सोचे, और उसकी ये सोच हो कि हम पति पत्नी केवल अकेले रहें और कोई न रहे, बोले वो कौन होगी? बोले वो शूर्पणखा ही होगी। और आजकल ऐसी शूर्पणखाओं की कमी नहीं है। ससुराल में आते ही पहला काम उनका होता है, देवर को अलग करो, सासू माँ को अलग करो, ससुर को अलग करो, और कलह करके, उपद्रव करके ये करती है कि केवल आप रहो, हम रहें बस। ऐसा सोचने वाली स्त्री कौन है? बोले आज के कलयुग की शूर्पणखा है। और शूर्पणखा इसलिए भी है, शूर्पणखा का नाम शूर्पणखा क्यों था? बोले उसका नाम है शूर्पनखा। उसके नख बड़े भारी भारी लंबे लंबे थे, बड़े बड़े नख थे, सूप के समान उसके नख थे, इसलिए शूर्पनखा। और आजकल तो महाराज घर घर में बड़े नख वाली हो गई है। आजकल तो फैशन हो गया, घर घर में इतने बड़े नख रखने की क्या जरूरत, जैसे किसी को नोचना हो, किसी पर प्रहार करना हो। शूर्पणखा ने कहा, इनको तो मैं खा जाऊंगा। राम जी ने लक्ष्मण की ओर इशारा किया, बोले इसका नाक कान काटना। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक कान काट लिया। अब तो चिल्लाती हुई वहां से भागी, अपने भाई खरदूषण के पास गई। खरदूषण आए, फिर तो भगवान ने उन 14,000 राक्षसों को मारा, खरदूषण को मारा। शूर्पणखा फिर रोती चिल्लाती लंका गई, रावण को बताई। रावण ने बदला लेने के लिए मारीच को संग लेकर सीता जी का हरण किया। और सीता हरण करने पर गृद्धराज जटायु ने बचाने का प्रयत्न किया। गृद्धराज जटायु के पंख को रावण ने काट डाला। सीता को लेकर के रावण चला गया। फिर तो भगवान श्री राम गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार करके रोते बिलखते सीता जी को ढूंढते हुए सबरी के आश्रम में जाते हैं। सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं। सबरी कहती है, प्रभु यहां से आप आगे जाओ तो किष्किंधा पड़ेगा। किष्किंधा में वानर राज सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी और वो आपके कार्य में सहायता करेंगे। भगवान किष्किंधा आए और वहीं हनुमान जी मिले। फिर हनुमान जी अपने कंधे पर बैठा करके राम लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव के सन्निकट गए। सुग्रीव से भगवान की मित्रता हुई। सुग्रीव के दुख को देखकर भगवान ने
कहा मित्र पहले मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा, और भगवान ने बाली का वध किया और किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बना दिया। फिर तो सुग्रीव ने अपनी वानरी सेना को चारों दिशाओं में भेजा। दक्षिण दिशा में जो सेना गई उसमें जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद ये सब थे। और समुद्र के तट पर पहुंचकर संपाति के द्वारा जब पता चला कि सीता लंका में है, अशोक वाटिका में, गृद्धराज जटायु के बड़े भाई संपाति समुद्र के तट पर थे। उन्होंने जब इतने बानरों को देखा और ये सब बानर आपस में कह रहे थे सीता का अगर पता नहीं लगा तो लौट करके हम जाएंगे तो हमारे राजा सुग्रीव हमको मृत्युदंड दे देंगे। बोले तो क्या करें? बोले सीता का अगर पता नहीं लगा तो हम लोग यहीं भूखे प्यासे मरेंगे समुद्र के तट पर, और कौन उपाय? यहीं अपने प्राणों का त्याग करेंगे। संपाति सुन रहे थे। संपाति ने कहा तब तो मजा आ जाएगा, ये लाखों बानर मरेंगे और फिर एक साथ तो मरेंगे नहीं, एक आज मरेगा, एक कल मरेगा, एक परसों मरेगा, तो रोज हमको भंडारा मिलेगा, हम आराम से खाते रहेंगे। अब तो महीनों की भोजन की व्यवस्था हमारी हो गई। गृद्धराज जटायु के भाई संपाति ने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ, कितने दिनों से हम भूखे थे। उनका पंख जल गया था, उड़ नहीं पाते थे, इसलिए भोजन ढूंढने में बड़ी कठिनाई होती थी संपाति को। गृद्ध थे, उनका भोजन तो वही मरे हुए जीव का मांस ही उनका भोजन था। जब बानरों ने कहा हम तो यहीं मरेंगे तो संपाति बड़े प्रसन्न हुए। संपाति ने कहा आज दीन विधि एक ही बारा, आज तो विधाता ने एक कई बार में जो है छप्पर फाड़ करके दे दिया है, इतने हैं सब मरेंगे, फिर पारी पारी हम खाते रहेंगे एक एक करके। गृद्धराज संपाति के वचन को सुनकर के बंदरों ने देखा अरे ये दूसरी विपत्ति कहां से आ गई, ऐसे तो हम अपनी मौत मरते, लेकिन अब तो ये गृद्ध हमको मार डालेगा। बड़ा विशाल रूप था गृद्धराज संपाति का। फिर सभी बानर आपस में कहने लगे देखो एक गृद्धराज जटायु थे जो कितने महात्मा थे, परमार्थ के लिए परहित के लिए अपने जीवन को त्याग दिया, एक गृद्ध वो भी थे। और ज्यों ही जटायु का नाम लिया संपाति ने कहा अरे मेरे भाई जटायु को क्या हो गया, वो तो मेरा भाई था, मैं उसका बड़ा भाई संपाति हूं। फिर तो संपाति उतर करके नीचे आए और उन बानरों से कहा निर्भय हो जाओ, मैं किसी को नहीं मारूंगा, पहले ये बताओ मेरे भाई को क्या हुआ। बानरों ने सारी कथा सुनाई। संपाति को अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर के दुख भी हुआ। फिर तो अपने भाई का तर्पण किया, जल दिया और कहा मेरे भाई ने जिन सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण को त्यागा, उन सीता का मैं पता आपको बता रहा हूं। मैं तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पंख जल गए हैं, लेकिन मैं यहीं से देख रहा हूं। बोले आप देख रहे हैं? बोले हाँ, वो समुद्र के उस पार लंका नगरी, उस लंका नगरी में वो अशोक वाटिका, और वो अशोक वाटिका के नीचे सीता जी बैठी हुई। बानरों ने कहा इतनी दूर तक आपको दिखाई पड़ता है? गृद्धराज जटायु ने कहा हाँ, और गृद्धराज संपाति ने कहा हाँ जी, गीधई दृष्टि अपार, मैं देखूं तुम ना आए। बोले तब? संपाति ने कहा बूढ़ भयो न तो करते वो कछुक सहाय तुम्हारा। अब मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो आपकी सहायता करता। यहां से उड़ता और जाकर के रावण की मुंडी को पकड़ता और उसे लेकर के चला। ये गृद्धराज जटायु और संपाति दोनों बड़े पराक्रमी थे महाराज। गृद्धराज जटायु ने तो रावण को मूर्छित कर दिया, उसका रथ और सब तोड़ दिया था। लेकिन बाद में धोखे से रावण ने उनके पंख काट दिए। तो संपाति ने कहा हम तो देख रहे हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, आप लोग जाओ और जो ये 100 योजन समुद्र पार करेगा वही सीता का दर्शन करेगा। अब सबने कहा समुद्र कौन पार करेगा? किसी ने कहा हम 10 योजन जाएंगे, किसी ने कहा हम 20 योजन जाएंगे, किसी ने कहा हम 30 योजन तक उड़ करके चले जाएंगे। अंगद जी ने कहा हम 100 योजन चले जाएंगे। लोगों ने ताली बजा दी, कहा वाह वाह अंगद जी जा रहे हैं। अंगद जी ने कहा अरे भाई अभी ताली मत बजाओ,
पूरी बात समझो तब ताली बजाओ। अंगद जी ने कहा हम जा तो सकते हैं, लेकिन फिर लौट के आप आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। जी संशय कछु फिरती बारा, जा तो सकते हैं लेकिन लौट पाएंगे कि नहीं इसका कोई भरोसा नहीं। बोले तब फिर क्या मतलब निकलेगा। जामवंत जी ने कहा अगर आप जा करके लौट भी आते तो आपको जाने नहीं दिया जाता। अंगद ने कहा क्यों? जामवंत जी मंत्री हैं। जामवंत जी ने कहा आप हमारे नेता हैं और जो नेतृत्व करता है उसे कभी संकट में नहीं डाला जाता, क्योंकि नेतृत्व करने वाला ही संकट में पड़ जाएगा तो सारी योजना व्यर्थ हो जाएगी। ये सिद्धांत है। इसलिए कहा आपको तो हम जाने ही नहीं देंगे। आप हमारे युवराज हैं, किष्किंधा के युवराज हैं, आपके नेतृत्व में हम लोग यहां आए हैं, इसलिए आपको तो संकट में हम पड़ने नहीं देंगे। बोले तब कौन जाएगा? तो देखा हनुमान जी किधर है। जामवंत जी ने कहा वो हनुमान किधर है? लोगों ने देखा अरे वो हनुमान जी बैठे। हनुमान जी दूर एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे कुछ सोच रहे थे। जामवंत जी आए और जामवंत जी ने आकर के हनुमान जी की ओर देखा और कहा हनुमान तुम यहां एकांत में बैठकर क्या सोच रहे हो? फिर भी हनुमान जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे थे, चिंतन कर रहे थे। जामवंत जी ने कहा पवन पुत्र, पवन के समान तुम्हारे अंदर बल है, तुम क्या सोच रहे हो? तब तक हनुमान जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जामवंत जी ने कहा हनुमान कौन ऐसा काम है जो तुमसे नहीं हो सकता? तब तक हनुमान जी को जोश नहीं आया, हनुमान जी सुनते रहे। तब जामवंत जी ने कहा हनुमान इस धरती पर तुम्हारा अवतार राम जी के काम के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, राम जी के काम के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है और राम जी के कार्य को तुम ही कर सकते हो। और ज्यों ही जामवंत जी ने ऐसा कहा, हनुमान जी महाराज ने गर्जना की जय श्री राम और उठ करके खड़े हो गए। और हनुमान जी महाराज ने हुंकार की, धीरे धीरे उनका शरीर बढ़ने लगा, पर्वताकार भूधराकार शरीर हो गया। और फिर श्री हनुमान जी महाराज ने ऐसी गर्जना की और राम जी का स्मरण करते हुए उड़े और उड़ करके लंका के लिए चल पड़े। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना। एही भांति चल्यो हनुमाना, एही भांति चल्यो हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना। एही भांति चल्यो हनुमाना। एही भांति चल्यो हनुमाना। हनुमान जी चल पड़े। जैसे राम जी का बाण अमोघ है, उसी प्रकार हनुमान जी अमोघ गति से चले। रास्ते में मैनाक का आतिथ्य स्वीकार किया, सिंहिका पर कृपा की, सुरसा पर कृपा की और लंका में पहुंच गए। लंका पहुंचे तो लंकिनी ने रोका। हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, लंकिनी भूमि पर गिर पड़ी। और फिर लंकिनी ने हाथ जोड़ करके कहा तुम रामदूत हो, राम कार्य के लिए आए हो। आज ब्रह्मा जी की वो बात मुझे याद आ गई, जब कोई बानर तुम्हें मारेगा और तुम मूर्छित हो जाओगी तो समझ लेना लंका के विनाश का समय आ गया है और तुम लंका छोड़ करके चली जाना।
लंकिनी ने कहा, हनुमान आप प्रवेश करो लंका में, मैं अनुमति दे रही हूं। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी गए और मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। चारों तरफ अन्वेषण किया, विभीषण जी के पास पहुंचे। विभीषण जी ने बताया अशोक वाटिका में सीता जी हैं, सीता जी का आकर के दर्शन किया। कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, बस केवल नाम स्मरण हम कर रहे हैं। सीता जी का दर्शन किया, मुद्रिका दी, सीता जी को राम कथा सुनाई। सीता जी से पूछा, हमको भूख लगी है, आपकी अनुमति हो तो थोड़ा फल खा लें। सीता जी ने कहा, फल खा लो, लेकिन यहाँ तो राक्षस बैठे हैं। हनुमान जी ने कहा, इनकी चिंता नहीं, इनको तो हम देख लेंगे। सीता जी ने कहा, कोई बात नहीं। फिर हनुमान जी ने फल खाया, वृक्ष तोड़ा, रावण के सैनिक आए, उनको मार डाला, 5 सेनापतियों को मार डाला, रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। और फिर मेघनाथ ने आकर के युद्ध करके ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध लिया और लेकर के गए। रावण ने कहा, इस बानर की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने कहा, चिंता मत करो, तुम हमारी पूंछ में आग लगाओगे, मैं तुम्हारी मूंछ में आग लगा दूंगा, तुम्हारी पूरी लंका जला दूंगा। और श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ में कपड़ा लपेटा, राक्षसों ने आग लगाई। बाजा बजाते हुए हनुमान जी को लेकर चौराहे चौराहे घुमाने लगे। लंका के हर चौराहे पर हनुमान जी को घुमाया गया। जैसे गांव में कोई मदारी आ जाए, बंदर घुमावे तो लोग देखने के लिए दौड़ते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेट करके जब घुमाया जाने लगा कि मुख्य चौराहे पर ले चल करके इसकी पूंछ में आग लगाया जाएगा, तब आगे की बात होगी। अब तो पूंछ में आग लगाई गई। पूंछ में आग लगाई गई तो किसी राक्षसी ने आकर के जानकी जी को बताया कि जो बानर आपके सन्निकट आया था, उस बानर की पूंछ में राक्षसों ने आग लगा दी और बाजे गाजे के साथ उसे बांधकर जंजीर में जकड़ कर लेकर के आ रहे हैं। जानकी जी व्याकुल हो गई। हनुमान को उसकी पूंछ में इन राक्षसों ने आग लगा दी। श्री जानकी जी ने आंख बंद करके प्रभु के चरणों में स्मरण किया और कहा, मन वचन कर्म से प्रभु राम के चरणों में मेरी प्रीति हो तो सीतो भव हनुमतः, हनुमान की पूंछ शीतल हो जाए। और ज्यों ही जानकी जी ने यह संकल्प किया, हनुमान की पूंछ शीतल हो जाए। अब तो हनुमान जी की पूंछ में महाराज वो शीतलता व्याप्त हुई कि जैसे बर्फ जितना ठंडा होता उतनी ठंडी पूंछ हो गई। हनुमान जी ने सोचा, अभी तो गर्म लग रही थी, एक बैग कितनी ठंडी कैसे हो गई। तब हनुमान जी ने जान लिया, ये किशोरी जानकी जी की कृपा है। अब मुझे कुछ और करना चाहिए। अब तो मुझे अपनी पूंछ के जलने की चिंता ही नहीं है। ये अग्नि मुझे नहीं जला रही है, इसका मतलब ये अग्नि मुझे जलाने के लिए नहीं है, ये लंका जलाने के लिए है। हनुमान जी ने सारी योजना समझ ली और हनुमान जी ने धीरे से अपने शरीर को ऐसे किया। ज्यों ही शरीर संकुचित किया, जो जंजीर बंधी थी वो ढीली पड़ गई और ढीली पड़ते ही सट्ट से वो सब जंजीर नीचे गिर गई। हनुमान जी महाराज ने छोटा रूप धारण किया और उछल करके एक शिखर पर चढ़ गए। निबुक चढ़े ऊपर कपि कनक अटारी, स्वर्ण की उस अटारी पर हनुमान जी चढ़ गए और फिर उछलने लगे। एक अटारी से दूसरी अटारी, दूसरी से तीसरी, और उलट पलट लंका सब, उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी। कूद परा पुनि सिंधु मझारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। पूरी लंका हनुमान जी ने जला दी। एक व्यक्ति का घर केवल बचा, किसका? बोले विभीषण जी का। एक विभीषण कर गृह नहीं। जिन जिन लोगों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की सहमति दी, उनके घर जले, और जो उसका विरोध कर रहे थे उसका घर बच गया। इसका मतलब
किसी गलत कार्य में अगर आपकी सहमति है तो आप भी उस पाप के भागीदार बनेंगे। आग तो किसी एक राक्षस ने लगाई थी रावण के कहने पर, लेकिन घर सबका जला। क्यों? बोले सबकी सहमति थी, सबने कहा हाँ बहुत अच्छा हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा। बिना विचार किए किसी के अन्याय और अधर्म का तुम मनमाना समर्थन करते रहोगे तो तुम भी उस पाप के भागीदार बनोगे। एक घटना मुझे याद आती है। इस घटना का अन्यथा अर्थ आप नहीं लेंगे, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं। हमारे पूज्य गुरुजी 2 वर्ष पूर्व उनका शरीर पूरा हुआ। पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज जीवन भर भारत में रहे, यहीं जन्म हुआ, कर्म हुआ, परम विद्वान, लेकिन कभी उन्होंने वोट नहीं दिया। मतदान करने जीवन में कभी नहीं गए, अपने मताधिकार का कभी प्रयोग नहीं किया। हम लोगों ने पूछा, गुरुजी आप अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किए, कभी वोट डालने नहीं गए? तो गुरुजी की जो सोच थी, गुरुजी ने कहा हम जिसको मत देंगे, किसी को भी देंगे, किसी पार्टी को देंगे और उसकी सत्ता आएगी, और सत्ता में जो सरकार रहेगी, अगर हमारे मत से वो सरकार बनी और भारत की जितनी सरकारें अभी तक आई हैं किसी ने गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया, सभी सरकारों के संरक्षण में गौ हत्याएं होती रही, तो अगर हमने मत दिया तो उस गौ हत्या का वो अंश मुझे भी प्राप्त होगा। इसलिए मैं जीवन में कभी मतदान नहीं किया, कभी नहीं किया मतदान। अब गुरु जी की बात थी, उनकी सोच इतनी उच्च कोटि की थी। ये बात आज कहें तो लोग कहेंगे ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि आपने मत दिया और उस मत से सरकार बनी और उसने गौ हत्या कराई, तो उस गौ हत्या का पाप तो आपको लगेगा ही लगेगा। कोई प्रत्याशी आए वोट मांगने के लिए तो उससे यही कहो कि भाई हम तुमको मत देंगे, लेकिन तुम ये स्वीकार करो कि संसद में जाकर के इस बात को उठाओगे कि देश में गौ हत्या बंद हो। और अगर ये काम तुमने नहीं किया तो उस पाप के तुम भागीदार बनोगे, मैं नहीं बनूंगा। ये उतना उससे कह करके तब उसे मत दो, तब तो ठीक है, नहीं तो आप मत दे करके उस पाप का कहीं ना कहीं अंश तो प्राप्त होगा। अब लोकतंत्र का विधान है, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसी में सबको चलना है, लेकिन विचारणीय विषय है। आग तो एक राक्षस ने लगाई, लेकिन लंका सबकी जली, घर सबके जले। उसी प्रकार से जिसकी जिसकी सहमति पाप में होती है वो सब उस पाप का अंश भोगते हैं और भोगना पड़ता है। लंका जल गई, विभीषण की सहमति नहीं थी, इसलिए विभीषण जी का घर बच गया। एक विभीषण कर गृह नहीं। और फिर हनुमान जी महाराज ने समुद्र में छलांग लगा करके पूंछ बुझाई, सीता जी के पास आकर के चूड़ामणि ली और आए राम जी के पास। राम जी को सूचना मिली, राम जी ने सेना तैयार की सुग्रीव के नेतृत्व में और समुद्र पर सेतु बांधा। सारी सेना पार हुई, त्रिकूट पर्वत पर पहुंची और देखते देखते राम रावण का युद्ध प्रारंभ हो गया। भयंकर युद्ध हुआ। राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध के समान था। वैसा युद्ध ना आज तक कभी हुआ, ना आगे होगा। भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, और भी अनेकानेक जो असुर थे उन असुरों का संहार राम जी ने, लक्ष्मण ने, हनुमान ने, सुग्रीव ने, सबने किया। युद्ध कांड एक अलग कांड ही है जिसमें केवल युद्ध का ही वर्णन है।
किस राक्षस के साथ कितना युद्ध हुआ, कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे उनको मारा। अंत में श्री प्रभु राम रावण से युद्ध करने के लिए जब आए तो रावण रथ पर बैठकर आया, राम जी पैदल थे। उसी समय देवराज इंद्र ने अपना रथ भेजा सारथी और घोड़े के सहित, और फिर उस रथ पर तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हरस चढ़े कौशलपुर भूपा। रघुनंदन उस रथ पर बैठे अस्त्र शस्त्र लेकर। फिर राम जी का रावण के साथ द्वंद्व युद्ध हुआ, और उस द्वंद्व युद्ध में वो युद्ध रात दिन अखंड चलता था। दोनों पक्ष की सेनाएं दर्शक बन गई। जब राम जी का रावण से युद्ध हो रहा था तो उस समय और कोई लड़ाई नहीं हो रही थी। ये नहीं कि उधर की सेना इधर की सेना से लड़ रही है, राम जी रावण से लड़ रहे हैं, ना। दोनों तरफ की सेनाएं दर्शक बनकर के देख रही थी। केवल दो लोग लड़ रहे थे, राम जी और रावण। और वो युद्ध रात दिन अनवरत चलता। रथ से युद्ध हो रहा है, युद्ध करते करते रावण अपनी माया के द्वारा आकाश में चला जाए रथ लेकर, राम जी भी अपनी शक्ति का प्रयोग करते रथ लेकर आकाश में चले जाए। वहां युद्ध हो, देवता देख रहे हैं, नीचे जो सेनाएं थी वो देखती थी। अचानक अंधकार छा जाता था। रावण विविध प्रकार की माया करता था, और जिन जिन मायाओं का प्रयोग रावण करता, भगवान रघुनंदन उन सारी माया का निराकरण करते। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवताओं ने आकर के कहा, प्रभु अब बस, अब इस रावण का आप संहार करो। युद्ध लीला हो गई। फिर तो भगवान श्री राम ने अगस्त मुनि के द्वारा प्रदत्त दिव्य बाण को लेकर रावण के वध का संकल्प किया और बाण छोड़ा। ज्यों ही राम जी ने बाण छोड़ा, आकाश में अंधकार छा गया। बिना पूर्णिमा के ही, बिना अमावस्या के ही सूर्य को ग्रहण लग गया। कुत्ते रोने लगे, श्रृगाल भयंकर ध्वनि प्रकट करने लगे, चारों तरफ से गिद्ध आकर के आकाश में मंडराने लगे। अनेक प्रकार के अपशकुन हुए। आकाश से बादल बरसने लगे, लेकिन पानी नहीं बरस रहा था, खून की बूंदें धरती पर टपक रही। ये सब वर्णन है रामायण। ऐसा भयानक दृश्य उपस्थित हुआ। और फिर भगवान ने जब बाण छोड़ा और वो बाण जाकर के रावण को लगा, रावण धराशायी हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। और ज्यों ही रावण मरा, उसी समय दुंदुभी बजने लगी। आकाश में देवता लोग दुंदुभी बजा। 27 युगों से, 27 युग नहीं, 27 का 4 गुना कर दो, 108 युग। 27 चौकड़ी से जिस रावण के आतंक से संपूर्ण सृष्टि त्राही त्राही कर रही थी, आज उस आतंक से सबको मुक्ति की प्राप्ति हुई। और देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति की। फिर तो भगवान ने विभीषण जी से कहा, रावण का अंतिम संस्कार करो। विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार किया। मंदोदरी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। मंदोदरी ने जो स्तुति की है उसमें 4 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। उसका नाम है मंदोदरी चतुश्लोकी। 4 श्लोकों में मंदोदरी ने भगवान के परत्व का, भगवान परब्रह्म परमात्मा है, इसका बड़ा विलक्षण वर्णन किया है। और फिर रावण का अंतिम संस्कार हो गया। सीता जी को आदर पूर्वक सब लेकर के आए। सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई। फिर तो भगवान ने विभीषण से कहा, मित्र कोई उपाय करो। बोले क्या? भगवान ने कहा, अति शीघ्र मैं अयोध्या पहुंचूं। मेरी वनवास की 14 वर्ष की अवधि पूरी होने वाली।
और अवधि पूरी हुई और मैं अयोध्या नहीं पहुंचा, तो मेरे भाई विभीषण और भरत अपने प्राणों का त्याग कर दो। भरत ने कहा था 14 वर्ष की अवधि पूरी होने पर अगर प्रभु आप नहीं आए तो जीवित परिजन ही न पई हो, आपके कोई परिजन जीवित रही रहेंगे, मैं तो अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। राम जी ने कहा अगर मुझे पहुंचने में विलंब हो गया तो भरत अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, भरत के प्राण त्यागते ही शत्रुघ्न अपने प्राण का त्याग कर देंगे, भरत शत्रुघ्न के प्राण त्यागते ही हमारी तीनों माताएं अपने प्राणों का त्याग कर देंगी, और तीनों माताएं अगर प्राणों का त्याग कर देंगी तो सभा में जितने लोग हैं राजकुल में वे अपने प्राणों का त्याग करेंगे, फिर तो संपूर्ण अयोध्या अपने प्राणों का त्याग कर देगी, महा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए अतिशीघ्र मुझे अयोध्या पहुंचना है। उसी समय विभीषण जी ने पुष्पक विमान उपस्थित किया। ले प्रभु आप इस विमान से चलते, आपको विमान से ले चलते। भगवान विमान में बैठे, जानकी जी बैठे, लक्ष्मण जी बैठे, विभीषण जी बैठे, सुग्रीव जी बैठे, हनुमान जी बैठे, बाकी जितने बानर थे सब देख रहे थे। उनकी आंखें कह रही थी प्रभु मुझे भी ले चलो अयोध्या, मुझे भी अयोध्या का दर्शन कराओ। भगवान ने उन बानरों की ओर देखा, बानरों ने कहा प्रभु क्या हम अयोध्या दर्शन के अधिकारी नहीं? भगवान ने कहा नहीं नहीं, क्यों नहीं, सब चलो। अब तो सब बानर दौड़ पड़े महाराज। अब बानरों को आने के लिए कोई लाइन से तो आना नहीं था, कोई बानर किसी बानर की खोपड़ी पर चढ़े, उछले, सीधे जाकर के विमान में गिरे, दम दम। बंदर तो बंदर, देखते देखते सब बानर विमान में चढ़ गए। विभीषण जी के जो परिकर थे राक्षस, वे विभीषण जी के परिकर भी देख रहे थे। भगवान समझ गए, भगवान ने उनसे कहा तुम भी चलो। विभीषण जी के जो अनुचर थे वो भी सब बैठ गए, जामवंत जी के जितने परिकर भालू इत्यादि थे वो सब बैठे, और सबको लेकर भगवान विमान से चले। विमान लंका से उड़ा, समुद्र तट पर पहुंचकर भगवान ने सब दिखाया, बोले यहां कुंभकर्ण को मारा, यहां मेघनाद को मारा, यहां रावण का वध हुआ। ये सब करते हुए किष्किंधा पहुंचे। भगवान ने कहा यही वो किष्किंधा है जहां सुग्रीव की राजधानी है। जानकी जी ने कहा विमान यहां उतारो, मैं सुग्रीव की पत्नी तारा से और रोमा से मिलूंगी तब चलूंगी अयोध्या। अगर सुग्रीव आपके मित्र हैं तो उनकी पत्नी हमारी सखी है, मैं भी मिलूंगी। विमान किष्किंधा में उतरा और किशोरी जी ने सबसे भेंट की। रोमा ने, तारा ने, इन सब ने कहा मैं भी अयोध्या चलूंगी। जानकी जी ने कहा चलो। वो सब भी बैठी विमान में, और फिर विमान वहां से उड़ा। और वहां से जब विमान उड़ा तो चित्रकूट होते हुए तीर्थराज प्रयाग पहुंचा, और प्रयाग में विमान उतरा। प्रयाग में विमान उतरा, भरद्वाज मुनि के आश्रम में भगवान गए। सूचना मिली, हनुमान जी को वहीं से भेज दिया अयोध्या के लिए, और फिर भरद्वाज मुनि से मिलकर भगवान फिर चले वहां से। फिर विमान प्रयाग से उड़ा तो पहुंचा कहां? बोले नंदीग्राम, अयोध्या। और नंदीग्राम जब विमान पहुंचा तब तक अयोध्या वासियों को पता चल गया था। क्या पता चल गया था? रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। ये सूचना अयोध्या में पहुंच गई। अब तो सब लोग प्रसन्न होकर हाथ में पुष्प लेकर अपने अपने घर से बाहर निकलकर मैदान में खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे थे, कब विमान आएगा। जैसे गांव में कोई जहाज उड़ता हुआ आ जाए तो गांव भर के बच्चे और लोग निकल करके देखने लगते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण अयोध्यावासी उस विमान को देखने के लिए उत्सुक थे, किस विमान में बैठ करके राम जी आ रहे हैं। फिर तो विमान आकाश में जब दिखा, सबकी आंखें सजल हो गई। 14 वर्ष बाद राम जी आ रहे हैं, पूरी अयोध्या को दुल्हन के समान सजा दिया महाराज। रास्ते रास्ते में पुष्प की पंखुड़ियां बिछाई गई, सुंदर पावड़े बिछे, दीपस्तंभ लगाए गए। और फिर भगवान का विमान जब उतरा और विमान से भगवान निकले तो भरत जी ने ले जाकर के पादुकाएं उनके चरणों में प्रस्तुत की, और फिर भरत को हृदय से लगाया भगवान ने।
शत्रुघ्न को हृदय लगाया, चारों भाइयों का मिलन हुआ। और फिर गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा इन चारों कुमारों को स्नान कराया जाए। चारों कुमारों का स्नान हुआ, नूतन नवीन राजसी वस्त्र धारण किया। उनकी जटाएं जो थी उनको बिलोई गई, खोली गई। और फिर मंत्रियों ने कहा अब इनका राज्याभिषेक कैसे हो, कोई मुहूर्त? वशिष्ठ जी ने कहा कोई मुहूर्त नहीं, हम मुहूर्त के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बोले तब? बोले अभी और इसी क्षण राम का राज्याभिषेक होगा, यही सबसे बड़ा मुहूर्त। और उसी समय अयोध्या के राज सिंहासन पर गुरुदेव वशिष्ठ ने राम जी को विराजमान किया और सुंदर किरीट मुकुट, जो मुकुट ब्रह्मा जी ने इक्ष्वाकु मनु के मस्तक पर रखकर अयोध्या का राज्य उन्हें सौंपा था, उस किरीट मुकुट को उठाकर वशिष्ठ जी ने भगवान राम के मस्तक पर धारण कराया और वशिष्ठ जी ने अपने हाथों से राम जी के मस्तक पर तिलक किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, मुनि सब विप्रलयाय सुदीना, मुनि सब विप्रलयाय सुदीना, स्तुति विलोक हर्षि महतारी, स्तुति विलोक हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी, विप्रलदान विविध विधि दीने, प्रणदान विविध विधि दीने, याचक सकल अजाचक कीने, याचक सकल अजाचक कीने, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, वेद सुरन दुंदुभि बजाए, जय हो सुरन दुंदुभि बजाए, नभ दुंदुभि बाजई विपुल गण, धर्म किन्नर गावई, नाचैया अक्षरानंद परमानंद सुर मुनि पावई, भरतादि अनुज विभीषणागत हनुमदादि समेत, गए छत्र चावर व्यजन धनुअसि, चर्म तख्त विराजत, श्री सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि सोवई, नव अम्बुधर बर गात अंबर, शीत सुर मन मोहई, मुकुटांग जाति विचित्र भूषण, अंग अंगन प्रति सजे अम्भोज, नयन विशाल उर भुज, धन्य नर निर्कंति